तो सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसे काफ़ी सारे गुंडों ने हाईजैक कर लिया होता है। और ये सारी बातें हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है और वह बताता है कि सही समय पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। इसके साथ ही हमें हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे गोली लग चुकी होती है और वो इसी के साथ कहता है कि मैंने हीरो बनने के चक्कर में मुझे एक गोली लग चुकी थी और अब मैं मर रहा हूँ। मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का गम है कि मैंने अब तक कोई डेटिंग नहीं की और ना ही मैंने किसी लड़की के साथ वो सब कुछ किया और मैं अब वर्जिन ही मर रहा हूँ। हे भगवान, मैं ऐसा नहीं मरना चाहता। प्लीज़ भगवान, मुझे एक और मौका दो अपनी वर्जिनिटी तोड़ने का। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बंद होने लगती हैं और वो वहीं पर मर जाता है। अब इसके साथ ही कोई पर्सन कह रहा होता है, ओए मोटे उठ, जल्दी उठ, हम लेट हो जाएंगे। इस पर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुल जाती हैं और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचा होता है कि उसे तो एक गोली लगी थी, तो आखिर वो ज़िंदा कैसे है, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके साथ ही वो अपने साइड में खड़े रूममेट से पूछता है, क्या मैं सच में ज़िंदा हूँ? जिस पर उसका रूममेट कहता है, हाँ मोटे, तू सच में ज़िंदा है, लेकिन अगर तू जल्दी नहीं उठा और क्लास में नहीं पहुंचा सही समय पर, तो आज गारंटी से हम दोनों मारे जाएंगे। क्योंकि तुझे पता है कि आज जो टीचर का पीरियड है वो सबसे ज़्यादा डरावनी टीचर है। लेकिन अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर को यकीन नहीं होता और वो अपनी बेड से नीचे उतरता है और अपने आसपास देखने लगता है। इसके साथ ही वो एक बेड के पास जाता है और उसको काटने लगता है, जिससे उसे यकीन हो सके ये सपना नहीं। अभी ये देखकर उसके रूममेट के होश ही उड़ जाते हैं और वो सोच रहा होता है, क्या सच में ये मोटा पागल हो चुका है क्या, जो ऐसी हरकतें कर रहा है। जिसके बाद हमारा मोटू मेन कैरेक्टर अपने पीसी को देखता है और यहाँ तक कि अपने खिलौनों को देखता है जो एकदम ठीक ठाक होते हैं। ये देखकर उसको भी राहत मिलती है। इसके साथ ही वो एक डस्टबिन पर जाता है और उसमें से कुछ ढूंढने लगता है। असल में ये डस्टबिन उसके दोस्त का होता है, जहाँ पर वो एक टिश्यू पेपर देखता है और उसे यकीन हो जाता है ये कोई सपना नहीं है। जिस पर उसका रूममेट कहता है, आखिर मोटू तो ये क्या कर रहा है, ये मेरा डस्टबिन है। इसके साथ ही वो उस डस्टबिन को छीन लेता है। जिस पर हमारा मोटू मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और उससे कहता है, भाई मुझे एक थप्पड़ मारना जिससे मुझे यकीन हो सके मैं कोई सपना नहीं देख रहा। अब ये सुनकर उसका दोस्त के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो हंसने लगता है और वो खींच कर हमारे मोटू मेन कैरेक्टर को एक चांटा मारता है, जिसकी वजह से उसके गाल पर उसका हाथ छप जाता है और वो कहता है, यार तूने सच्ची में बहुत तेज मारा, मेरे अभी तक बहुत तेज दर्द हो रहा है। जिस पर उसका दोस्त जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या तुझे सच में लगा था मोटू कि तू कोई सपना देख रहा है? अब वो ऐसे ही हमारे मोटू मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लगता है। इसके साथ ही हमारा मोटू मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि भाई आज तारीख कितनी है? जिस पर उसका दोस्त कहता है, यार तुझे सच में नहीं पता कि आज तारीख कितनी है? जिस पर मोटू मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं यार, मुझे बिल्कुल भी सच में नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिस पर उसका दोस्त बताता है कि आज 7 अगस्त है। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि आज 7 अगस्त है, ये कैसे हो सकता है। इसके साथ ही उसका दोस्त पूछता है कि भाई तुझे क्या हुआ, आज कुछ खास था क्या? जिस पर हमारा मोटू मेन कैरेक्टर कहता है, अरे नहीं नहीं, आज कुछ खास नहीं। इसके साथ ही वो कहता है कि लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो इसके लिए पहले मैं नहा के आता हूँ। और वो बहाने मारकर नहाने के लिए चला जाता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें बाथरूम में हमारे मेन कैरेक्टर को नंगे होते हुए नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आज 7 अगस्त है और जब मैं मरा था तब 11 नवंबर थी, मतलब मैं आज से 3 महीने पहले आ चुका हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर वो सोचने लगता है कि लगता है मैंने जो भी अच्छे काम किए थे इस वजह से भगवान ने मुझे एक और चांस दिया है। लेकिन आखिर उनका 3 महीने पहले भेजने का क्या मतलब है? अगर वो मुझे 30 साल पहले भेजते तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन बन गया होता और मेरे पास काफ़ी सारे पैसे और लड़कियाँ होती। और अगर वो मेरे को 3 साल पहले भेजते तो मैं कहीं का किंग बन चुका होता और मेरे पास काफ़ी सारी कोकुन बाइन होती। लेकिन आखिर उन्होंने मुझे 3 महीने पहले ही क्यों भेजा? इससे क्या मैं कुछ घंटा उखाड़ पाऊँगा? और मैंने काफ़ी सारे नॉवेल्स और मानवाओं में पढ़ा है कि जब भी कोई मेन कैरेक्टर मरता है तो उसे मरने के बाद एक चीट सिस्टम मिलता है, लेकिन आखिर मेरे चीट सिस्टम है कहाँ?
इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। इसके साथ ही उसके हाथ से साबुन फिसल जाता है। इसके साथ ही उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितना ज़्यादा लालची हो चुका है, जबकि उसे भगवान ने एक और चांस दिया उसे ज़िंदा रहने का, अपनी वजनी तोड़ने का, लेकिन फिर भी वो इतना लालच कर रहा है। इसके साथ ही वो गौतम बुद्ध का ध्यान करने लगता है और वो कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह रहो, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। तो सोचता है कि भगवान ने उसे 3 महीने पहले भेजा है, तो वो ठान लेता है कि इस बार वो अपनी पिछली लाइफ वाली गलती वापस नहीं करेगा। और वो कहता है कि इस बार मैं अपनी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, 2 नहीं 4 नहीं 200-400 गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और उनके साथ मज़े करूंगा। इस बार मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊंगा। लेकिन तभी उसके सिस्टम की आवाज़ आती है जो कहती है, होस्ट ऐसे ही ठाने रहिए तो आपके साथ काफ़ी अच्छा होगा। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है क्या मेरे पास भी सिस्टम है क्या। इसके साथ ही उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो सूरज जैसे फेस के साथ ही कहता है, अरे मेरा सिस्टम कहाँ है, कहाँ है मेरा सिस्टम। क्या ऐसा हो सकता है मेरे सिस्टम के पास मार्शल आर्ट के काफ़ी ज़्यादा स्किल हो, या फिर मेरे सिस्टम खजाने देता हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सिस्टम काफ़ी सारी लड़कियाँ देता हूँ। इसके साथ ही वो अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाने लगता है और सिस्टम को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद भी सिस्टम की आवाज़ नहीं आती। अब ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। इसके साथ ही वो चिल्लाता है और वो कहता है, आखिर मेरा सिस्टम आने से पहले चला कैसे गया। हे भगवान, मुझे मेरा सिस्टम वापस दो, जल्दी से मुझे मेरा सिस्टम वापस दो। ऐसे कर करके वहाँ पर रोने लगता है, जबकि पीछे से उसका दोस्त से कह रहा होता है, जल्दी से मोटे, जल्दी नहा ले, हमारे आज टीचर का लेक्चर है, अगर हम लेट हुए तो हमारी बहुत मार पड़ेगी। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कॉलेज पहुंच चुके होते हैं। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर मिंग दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। मुझे लगा कि वो सिस्टम ही है, अगर वो सिस्टम है तो वो कहाँ जा सकता है, और ऐसे ही वो सोच रहा होता है। लेकिन तभी उनके सामने एक पर्सन आ जाता है, असल में वो उन्हीं का क्लासमेट होता है और वो कहता है, कैसा है मोटू मिंग और जुओ। जिस पर जुओ कहता है, यो यान बुगाओ। इसके बाद यान बुगाओ होता है, वो मोटू मिंग का मजाक उड़ाने के लिए कहता है, देख मेरी एक गर्लफ्रेंड जो कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे नहीं लगता कि मोटू मिंग कभी भी ऐसी लड़की को बता पाएगा। इसके साथ ही वो लड़का एक अजीब सा गाना गाने लगता है और वो कहता है कि आज कितनी ठंड है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, अरे तुम कितना अच्छा गाना गाते हो। इसके बाद हमें जुओ को दिखाया जाता है, जो कि अब हंसने लगता है और वो कहता है कि अब तो हम सब के पास गर्लफ्रेंड है, अब अकेला मोटू मिंग है जिसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर यान गुबाओ भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मोटू मिंग कभी भी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ पाएगा। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा चेहरा बना लेता है और वो कहता है कि मुझे वैसे भी तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो कि अजीब सी दिखती हो। इसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ जुओ से कहता है, अरे मोटू मिंग रुक, तो मैं भी तेरे साथ जा रहा हूँ क्योंकि हम दोनों की क्लास एक ही जगह लगने वाली है। अब वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर जुओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, देख अब उसकी भी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, अब तू ही सिंगल बचा है, अगर तू मुझे फादर बोलेगा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकता हूँ, वो तेरी भी सेटिंग कहीं ना कहीं करा देगी। जिस पर मोटू मिंग कहता है, अपनी फालतू की बातें बंद कर, यहाँ से चलना शुरू कर। अब वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी मोटू अपने सामने की ओर देखता है, जहाँ पर उसकी क्रश उसे दिखाई देती है, जिसे देखकर वो शर्माने लगता है। अब ये चीज़ उसका दोस्त जो भी नोटिस कर लेता है और वो कहता है, ये तो टैंग वही है ना। इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ये तो तुम्हारी क्रश है ना, तूने तो अभी तक इसको प्रपोज भी नहीं किया है, तो कितना ज़्यादा डरपोक है। अब जुओ की ऐसी बातें सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तू अपना मुंह बंद कर वरना मैं तुझे यहीं पर तोड़ दूंगा। जिस पर उसका दोस्त अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, अगर इतनी ही हिम्मत है तो जाके उसे प्रपोज क्यों नहीं करता। तभी हमें उसकी क्रश दिखाई जाती है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसके साथ ही मोटू मिंग उसकी तरफ देखने लगता है और वो कहता है, टैंग वही कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और वो कहता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो जाके उसको प्रपोज कर, वरना तू ऐसे ही अपना झुंझुना हिलाता रहे। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने होश जोश सब इकट्ठा कर लेता है और वो पहुंच जाता है टैंग वही के सामने, जहां पर वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर शर्माते हुए कहता है, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ।
अब उसको देखकर और उसके फेस के रिएक्शन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना ऐसे हंसने के लिए। और वैसे ये तुम मजाक कर रहे थे ना। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करता, मैं तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके साथ ही टैंग वही वही कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह समझती हूँ लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके साथ ही वो उसका काट के चली जाती है। अब ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं बचा। इसके साथ ही उसका सिस्टम पॉपअप होता है और वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपका सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। इसके साथ ही वो उसे एक मिशन देता है और वो कहता है कि आपको 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होना है। अगर आप एक लड़की से रिजेक्ट होते हो तो आपकी जो हैंड की स्पीड है +1 से बढ़ जाएगी, और अगर आप 10 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होते हो तो वो +2 हो जाएगी, और अगर आप 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होते हो तो आपकी हैंड की स्पीड टोटल 15 प्लस हो जाएगी। यहाँ पर सिस्टम कहता है कि आपने फर्स्ट मिशन को कंप्लीट कर लिया है, आपने एक लड़की के साथ रिजेक्ट हो चुके हो तो आपकी जो हैंड की स्पीड है वो 1+ हो चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग स्कूल जाने के लिए लेट होने लगते हैं, जहाँ पर जुओ मोटोमिंग का हाथ पकड़कर तेजी से ले जाने लगता है और वो कहता है कि जल्दी चल, हम लेट हो रहे हैं। जिस पर मोटोमिंग की हालत खराब हो जाती है दौड़ते दौड़ते, जहाँ पर वो लोग कॉलेज में एंटर हो चुके होते हैं। इसके साथ ही हमें उनकी टीचर को दिखाया जाता है जो कि सभी बच्चों की प्रेजेंट लेने लगती है। यहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी प्रेजेंट को दे रहे होते हैं, तभी वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेती है फैन मिंग, लेकिन वहाँ पर फैन मिंग नहीं होता, मतलब वो मोटे की बात कर रही होती है। इसके साथ ही वो 2-3 बार उसका नाम लेती है, जहाँ पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और वो सोचने लगती है कि लगता है आज भी ये लेट हो जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मोटू पहुँच चुका होता है और वो कहता है कि प्रेजेंट मैम, और उसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पर जुओ कहता है कि मैम इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो इसी मोटे मैंग को चगाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। जिस पर वो टीचर होती है वो सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि हर बार तुम यही बहाने देते हो। इसके साथ ही वो कहती है कि अब से तुम्हारे 10 पॉइंट कट होते हैं। अब ये सुनकर जुओ और जो मैंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके जो 10 पॉइंट होते हैं वो कट हो चुके होते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी और चारा नहीं होता। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उनकी क्लास शुरू होने लगती है, जहाँ पर वो टीचर उन सभी बच्चों को स्केच के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से आर्ट और ड्राइंग का मतलब होता है, और वो काफ़ी सारे एंशिएंट आर्ट के बारे में भी बताती है, जहाँ पर सभी बच्चे उनकी सारी बातें लिख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जुओ और मिंग को देखते हैं, जहाँ पर मिंग के होश उड़े होते हैं। दूसरी तरफ जुओ अपनी आर्ट को बना रहा होता है, जहाँ पर उसने बनाया होता है टीचर को जो कि सही बच्चों को मार रही होती है। इसके साथ ही वो कहता है मोटो में देख मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, देख ना, ओए सुन रहा है नहीं सुन रहा है। इसके साथ ही वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि मोटो मिंग सो रहा होता है। इसके साथ ही उसको जगाने की वो कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जो मोटो मिंग होता है वो अपने इनर वर्ल्ड में होता है, जहाँ पर वो अपने सिस्टम के कुछ रूल्स पढ़ रहा होता है। जहाँ पर वो कहता है क्या 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होना है, या आखिर ये कैसा मिशन है, आखिर ये सिस्टम कैसा मिशन दे रहा है, अगर मैं 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। और वो अपने आप को चाटा मारने लगता है और वो कहता है कि मैं ऐसा कोई मिशन करने वाला नहीं हूँ। इसके साथ ही वो कहता है कि बाकी जो सिस्टम होते हैं वो अपने मेन कैरेक्टर को कितने अच्छे अच्छे स्किल देते हैं, और जो मेरा इस सिस्टम है वो मुझे इतना बकवास सा स्किल दे रहा है। क्या हैंड स्पीड स्किल, ये किस तरह की स्किल है, इसका तो बस एक ही यूज़ हो सकता है, इससे मैं अपना झुंझुना हिला सकता हूँ। जहाँ पर उसका पूरा दिमाग खराब होता है। जिसके बाद अब वो इनर वर्ल्ड से बाहर आ चुका होता है और वो अपने हाथ को देखने लगता है और वो कहता है कि मेरे हाथ की जो स्पीड है वो 1+ हुई थी, क्या सच में ऐसा हुआ था। इसके साथ ही वो अपने हाथ को अजीब शेप में ले लेता है और इसको हिलाने लगता है, जिस पर उसका दोस्त देखता है और वो कहता है आखिर ये कैसी अजीब हरकतें कर रहा है, ये क्लास के अंदर इतना अश्लीलपन कैसे कर सकता है। इसके साथ ही उसके होश उड़े होते हैं। दूसरी तरफ ये सब कुछ टीचर भी नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो मैंग को आवाज़ मारती है, जिसे देखने के बाद मैंग के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे आवाज़ आई होती है टीचर की, जहाँ पर टीचर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रही होती है। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो सोचने लगता है कि अब तो वो तो गया, क्योंकि टीचर काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है और उसके अंदर से काफ़ी खतरनाक टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा होता है, जैसा कि लग रहा था आज वो उसे मार ही डालेगी। इसके साथ ही मैंग उठता है और वो कहता है यस टीचर। जिस पर उसकी टीचर कहती है तुम काफ़ी टाइम से एब्सेंट है और तुमने कहा था कि तुम काफ़ी सारी ड्राइंग को बनाओगे,
तुमने उन सबको बना ही लिया होगा ना। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद टीचर उससे कहती है, और मुझे बच्चों से पता चला कि तुम काफ़ी सारे एंशिएंट कैरेक्टर के पिक्चर के ड्रॉ को बनाने में प्रैक्टिस कर रहे थे, और मैं सोच रही हूँ कि उन सभी पिक्चर का हम अगले लेक्चर में यूज़ करें। अब ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि उसने एक भी ऐसी चीज़ को ड्रॉ नहीं किया था, और वो सोचने लगता है कि आखिर ये सारी बातें टीचर को किसने कही, क्योंकि उसने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की थी। वो तो घर पे बैठकर हमेशा एनिमे देख रहा था। लेकिन तभी उसकी टीचर कहती है कि मुझे जल्दी से जवाब दो, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और वो कहता है, हाँ टीचर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वो कहता है कि मैं अगले लेक्चर में सारी अपनी आर्ट को ले आऊँगा जिससे आप उसे देख सकेंगी। जिस पर उसकी टीचर कहती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम ये लाना भूल गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और वो कहती है कि 3 दिन बाद मैं तुम्हारी सारी आर्ट को देखना चाहूँगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए कहता है, यस टीचर। इसके साथ ही अब हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर रहा होता है, जहाँ पर उसने एंशिएंट के काफ़ी सारे कैरेक्टर की पिक्चर निकाली होती है गूगल से। लेकिन इसके साथ ही उसे ड्रॉ करना होता है, जिस वजह से उसकी हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वो कहता है कि मुझे इन सभी पिक्चर को ढूंढने में ही 3 घंटे लग चुके हैं, अब मैं इनको ड्रॉ करूँगा तो कितना टाइम लगने वाला है। इसके साथ ही अब वो ड्रॉ करने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है। फिर वो अपनी पेंसिल को उठाता है और वहाँ पर ड्रॉ करने लगता है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसका हाथ होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो उसका कैरेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बन रहा होता है और उसके हाथ काफ़ी तेज़ चल रहे होते हैं। इसके साथ ही उसकी आर्ट कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर उसने काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पीड से बना लिया होता है और उसको भी ये चीज़ पे यकीन नहीं हो रहा होता। लेकिन तभी उसे याद आता है सिस्टम के बारे में, जहाँ पर सिस्टम ने उसका जो हैंड की स्किल थी उसको 1+ कर दिया होता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है, सच में ये जो हैंड+1 की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी वजह से उसका काम काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो सकता है। जिसके साथ ही वो वापस से ड्राइंग करने लगता है और वो देखता है कि उसका हाथ काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहा है। इसके साथ ही वो दूसरी पिक्चर को भी बना लेता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हैंड की स्पीड हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो ये सारी ड्राइंग लेकर जैसे ही टीचर के पास जाएगा वो टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी और वो उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगेगी, जहाँ पर वो ईविल तरीके से हंसने लगता है। जिसके बाद वो अपने सिस्टम से माफ़ी मांगता है और वो कहता है, हे सिस्टम, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझे कितना बुरा भला कहा। और वो ठान लेता है कि अब वो जल्दी से अपनी चुड़ैल टीचर का सारा काम खत्म कर देगा। इसके साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचने लगता है कि उसे इतना ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ ही वो अपने पेन को तोड़ देता है और वो बोलता है कि मैं काफ़ी सारी लड़कियों को प्रपोज करूंगा, उनसे रिजेक्ट हो जाऊंगा, जिससे उसकी जो हैंड की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। इसका यूज़ करके वो अपनी आर्ट को ज़्यादा आसानी से और जल्दी बना पाएगा। इसके साथ ही वो लाइब्रेरी पहुंच जाता है, जहां पर वो काफ़ी सारी लड़कियों को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और उसकी लार भी टपकने लगती है। और वो कहता है कि मैं कौन सी लड़की से शुरू करूं, मैं किसको पहले प्रपोज करूं, क्योंकि वो सारी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, जिसे देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने और उसकी लार भी टपकने लगती है। जहाँ पर वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं उस लड़की को जानता नहीं हुआ और मैं उसको प्रपोज करूंगा और उससे रिजेक्ट हो जाऊंगा तो सभी लोग मुझे समझेंगे मैं कोई परवर्ट हूँ और मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी हो जाएगी, और मैं इतना भी ज़्यादा सेमलेस नहीं हूँ जो ऐसी हरकतें करता फिरे। लेकिन तभी उसके दिमाग में उसी चुड़ैल चीटर का ख्याल आता है, जहाँ पर वो उससे कह रही होती है कि मोटे तू तो गया। इसके साथ ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब ये सब कुछ कर कर रहूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वैसे भी मेरी बेइज्जती होनी है क्लास के अंदर, वो टीचर मुझे नहीं छोड़ेगी। जहाँ पर वो अपने सिस्टम के मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें लाइब्रेरी में मोटू मिंग को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को देखता है और वो सोच रहा होता है कि मैं जाऊँगा इसको और प्रपोज कर दूंगा और डायरेक्ट ही रिजेक्ट हो जाऊँगा। इसके साथ ही हमें उसे लड़की को दिखाया जाता है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसके साथ ही मोटो मिंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मैं ये कैसे करूँ। और वो कह रहा होता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, अगर मैं इस लड़की को ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, और अगर नहीं किया तो मेरा क्लास का जो होमवर्क है वो रह जाएगा, अब मैं क्या करूं। इसके साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो सीधे जाता है, कॉपी और पेंसिल लेता है और उस पर कुछ ड्रॉ करने लगता है, जहाँ पर वो लिखता है कि वो अपने बालों के साथ खेल रही हो, प्लीज़ मेरे साथ भी खेलो। और सोच रहा होता है
कि अब मैं ये लेटर उसको जाकर दूंगा और उसको प्रपोज कर दूंगा, इसके साथ ही रिजेक्ट हो जाऊंगा। इसके साथ ही मोटू मिंग उस लेटर को लेता है और उस लड़की के पास जाने लगता है, जहाँ पर वो काफ़ी रफ्तार के पास लड़की के पास जाता है, उस लेटर को देता है और वहाँ से रफो चक्कर होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। और वो सोचने लगता है ये मैंने क्या किया, और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने भी लगता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन तभी उसके पास एक कागज़ उड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी वो उस कागज़ को देखने लगता है। इसके साथ ही वो उस कागज़ को खोलता है और देखता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उस कागज़ पे उसका रिजेक्शन नहीं लिखा होता। वहाँ पर लिखा होता है कि मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। ये पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है क्या ये रिजेक्शन मेरा सिस्टम काउंट करेगा। इसके साथ ही वो उस सिस्टम को देखने लगता है जहाँ पर उसने इस रिजेक्शन को काउंट नहीं किया होता। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर लिखता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जिसके बाद वो उस कागज़ को लेकर उस लड़की के पास जाता है और उसको देकर वहाँ से आ जाता है। अब जैसे ही वो लड़की उस लेटर को पढ़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ पे सोचा होता है कि जल्दी से मुझे ये लड़की रिजेक्ट कर दें, कि पहली बार कोई ये लड़का होगा जो कि अपनी रिजेक्शन के लिए इतना ज़्यादा वेट कर रहा है। इसके साथ ही हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ से उठकर चली जाती है। ये देखने के बाद मोटू मिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो सोचने लगता है कि आखिर इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट क्यों नहीं किया, और उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका होता है और वो मन ही मन कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की मुझे रिजेक्ट करके यहाँ से नहीं जा सकती थी क्या। लेकिन इसके साथ ही वो सिस्टम को खोलता है और वो कहता है ये चीज़ भी तो रिजेक्शन में काउंट होनी चाहिए, क्योंकि उस लड़की ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, तो मतलब वो डायरेक्ट ही रिजेक्ट हो चुका है। आखिर इसको इसने काउंट क्यों नहीं किया। जिसके बाद उसका दिमाग खराब होने लगता है। इसके साथ ही वो उठता है और वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। अब कहता है ये इस बार मैं सामने से प्रपोज करूँगा और डायरेक्ट ही रिजेक्ट हो जाऊँगा, जिससे ये मेरे सिस्टम में काउंट हो जाएगा। जिसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और वो कहता है हेलो मिस, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब जैसे ही वो लड़की पीछे पलट कर देखती है, वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है, जिसे देखकर एक बार के लिए हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और वो घबराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब ये सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। इसके साथ ही वो अजीब सा फेस बनाती है और वो कहती है कि सॉरी, आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि जो इसका रिजेक्शन है वो इसमें काउंट हो चुका है। अब ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही वो उस लड़की से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इस तरीके से परेशान किया। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है, जबकि उधर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक और लड़की के पास आता है और कहता है हेलो मिस, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरे को तुम्हें देखकर पहले नज़र वाला पहला प्यार हो चुका है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसके साथ ही वो वहाँ पर स्माइल करने लगता है। तभी हम इसी लड़की को देखते हैं जो कहती है आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। अब ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफ़ी मांगता है और वह कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। इसके साथ ही वो एक और लड़की के पास जाता है और उसको भी प्रपोज मारता है, जिस पर वो लड़की भी कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे भी माफ़ी मांग कर वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही वो एक और लड़की के पास जाता है और उससे भी सेम टू सेम यही लाइन बोलता है। जिसके बाद वो लड़की भी उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे स्माइल करते हुए माफ़ी मांगता है। तभी तभी वो एक और लड़की के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिस पर वो लड़की पीछे पलटती है, असल में वो लड़का होता है और वो कहता है भाई मैं लड़का हूँ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और वो कहता है और वो जाते हुए सोचा होता है सच में ये जो मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेमलेस वाला मिशन है। इसके साथ ही वो देखता है कि उसने 9 लड़कियों के साथ रिजेक्शन ले लिया है। ये सुनने देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे एक और लड़की के साथ रिजेक्शन चाहिए था, जिससे उसका एक और स्पीड प्लस पॉइंट हो जाएगा। और वो काफ़ी खुशी के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो तभी किसी से टकरा जाता है। इसके साथ ही वो कहता है अरे कौन है बे। इसके साथ ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर मिंग को कहता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचा होता है कि आखिर क्या मैं इसे जानता हूँ। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैंने देखा तुम लाइब्रेरी में हर किसी लड़की को प्रपोज कर रहे थे, सच में तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा गट्स है, तुमने हर एक लड़की को प्रपोज किया, लेकिन सारी लड़कियों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, यहाँ तक कि तुम्हें एक लड़की ने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तुम बाकी लड़कों की तरह कबीर सिंह नहीं बने, तुम एकदम सख्त लौंडे हो और तुम बाकी लड़कों को भी ट्राई करने लगे। तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम एक सच्चे मर्द हो। अब ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचा होता है ये मेरी तारीफ कर रहा है या मेरी बुराई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है
कि आखिर तू लाइब्रेरी में बुक पढ़ने आया था या मुझ पर नज़र रखने के लिए आया था। जिस पर वो लड़का कहता है कि लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। और वो कहता है कि मेरा नाम सायू है और मेरे चैनल का नाम है एक्सपोज वर्ल्ड। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो उस चैनल के बारे में जानता होता है। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हैं। जिस पर वो बताता है कि मेरे टोटल 300 के सब्सक्राइबर हैं। जहाँ पर हमारा मोटोमैन समझ जाता है ये मेरी स्टोरी भी छापना चाहता है। इसके साथ ही वो कहता है वो देखो यूएफओ। ये देखकर वो उस लड़का भी पीछे की तरफ मुड़ता है। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब हो चुका होता है। जिस पर वो लड़का सोचने लगता है सच में ये लड़का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद सीन काट होता है और हमें मोटोमैन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बच कर निकल आया होता है। और वो सोच रहा होता है कि सच में मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके 300 या 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो। मुझे उसको बताने से ज़्यादा अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके साथ ही एक लड़की उससे लाइब्रेरी का रास्ता पूछती है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो वाली बिल्डिंग दिख रही है वही लाइब्रेरी है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही वो वहाँ की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर हमारा मोटोमैन सोचने लगता है ये भी तो एक लड़की है, तो वो इसे भी प्रपोज करके रिजेक्शन क्यों ना ले लें। इसके साथ ही वो उस लड़की को आवाज़ मारता है और रुकने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो लड़की को भी लगने लगता है कि लगता है ये लड़का भी मुझे प्रपोज करना चाहता है। इसके बाद वो लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और उसके पास आके उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि तुम्हें एक ना एक दिन काफ़ी अच्छी लड़की मिलेगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा वैसे भी काम हो चुका है, जहाँ पर उसका सेकंड मिशन भी कंप्लीट हो चुका होता है और उसकी जो हैंड की स्पीड होती है वो 1+ हो जाती है। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि अब मैं जल्दी अपनी आर्ट को कंप्लीट कर लूँगा। इसके साथ ही वो दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। इसके साथ ही वो उस म्यूज़ियम में पहुँच जाता है जहाँ पर वो ड्राइंग को कर सकता है। जहाँ पर पहुँचकर वो अपनी पेन को पकड़ता है और अपने सामने 3 बोर्ड लगा लेता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर ड्राइंग करने लगता है, जहाँ पर वो अलग अलग पोजेस के साथ ड्राइंग कर रहा होता है और वो काफ़ी रफ्तार के साथ ड्राइंग को बना रहा होता है। और वो कहता है कि जल्दी मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने काफ़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग बना ली होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। उसने काफ़ी सारे फीमेल कैरेक्टर के फ़ोटोज़ बनाए होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। और वो कहता है कि फाइनली मेरी आर्ट कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पर उसने अपने फेवरेट फीमेल कैरेक्टर हुनाजा का फोटो बनाया होता है। इसके साथ ही वो कहता है कि अब मैं जल्दी अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन इसके लिए उसे अपनी हैंड की स्पीड को और ज़्यादा तेज करना होगा। जहाँ पर वो अपने थर्ड मिशन को देखता है, जहाँ पर उसे 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होना होता है, जहाँ पर वो 10 से पहले रिजेक्ट हो चुका होता है। और वो कहता है कि अब मुझे 90 से और रिजेक्ट, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आखिर वो 90 लड़की कहाँ से लाए रिजेक्ट होने के लिए। इसके साथ ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो कहता है क्या मुझे किसी लड़के ने टेक्स्ट किया है। लेकिन वो देखता है कि ये टेक्स्ट उसके दोस्त ने किया होता है और वो सोच रहा होता है कि कहाँ मुझे कोई लड़की में टेक्स्ट कर सकती है, मेरी किस्मत में बस यही हरामी दोस्त दे रखा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ वो सोचने लगता है कि वो ऑनलाइन भी लड़कियों को प्रपोज कर सकता है, जिसके बाद उसे रिजेक्शन मिल जाएगा और वो भी ये हमारे सिस्टम काउंट कर लेगा, तो उसका ये मिशन ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही वो काफ़ी सारी लड़कियों के नंबर निकालने लगता है, जिसके बाद वो उन सब पे टाइप करने लगता है, जहाँ पर वो लिखता है आई लव यू, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसके साथ ही वो काफ़ी सारी लड़कियों को ये प्रेस करके क्लिक करके भेजने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा ईविल स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो सोचा होता है अगर ऑनलाइन भी लड़की पढ़कर इसे रिजेक्ट कर देंगी तो उसके मिशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही सभी लड़कियों के पास उसका मैसेज जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ उसके मैसेज को देख लेती हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसने उन सभी को मैसेज सेंड कर दिया होता है। लेकिन इसके साथ ही वो सोचने लगता है एक सेकंड रुको, अगर मेरे सिस्टम ने इस चीज़ को काउंट नहीं किया, अगर ऑनलाइन लड़की मुझे रिजेक्ट करेंगी और सिस्टम ने इस चीज़ को काउंट नहीं किया तो उसका क्या होगा। उसने काफ़ी सारी लड़कियों को ये मैसेज कर दिया है और मैसेज करने के बाद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा। और वो कहता है मैसेज में काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो चुका था, अगर मैं एक लड़की को मैसेज करके देखता तो उससे मुझे पहले कन्फर्म हो जाता। इसके साथ ही वो कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियों ने उसके मैसेज को पढ़ भी लिया होता है। जिसके बाद वो उसे मैसेज करती हैं और वो कहती है कि ब्रो लगता है तुमने मुझे गलती से ये मैसेज सेंड कर दिया है,
जहाँ पर कुछ लड़की कहती हैं कि लगता है तुम हमें कोई फूल बना रहे होंगे, जहाँ पे एक लड़की कहती है लगता है तुम अपने दोस्त के साथ कोई शर्त हार चुके हो जिस वजह से तुम हमें प्रपोज कर रहे हो, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि किसी भी लड़की ने उसे रिजेक्ट नहीं किया होता और उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला होता कि क्या सिस्टम इस चीज़ को काउंट करेगा, जहाँ पर वो अपने सिस्टम को देखने लगता है और उसका सारा दिमाग खराब हो जाता है। इसके साथ ही वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ उनका मैसेज करता है और वो कहता है कि सीरियसली मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इसके बाद उसको काफ़ी सारे मैसेज आते हैं जहाँ पर लड़के कहती हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तुम काफ़ी ज़्यादा मोटे हो इसलिए तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कोई लड़की कह रही होती है कि तुम मेरे ब्रदर की तरह हो तो मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। ऐसे ही कर करके उसे 3 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया होता है और ये सिस्टम ने काउंट कर लिया होता है। अब ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ऑनलाइन रिजेक्शन सच में काम कर रहा है। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।